एआई समिट में पहुंचे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों ही देशों ने आपसी व्यापार को दोगुना करने और मल्टीलेटरलिज्म को मजबूत करने पर जोर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो भारत और ब्राजील में शनिवार को एक ऐतिहासिक ट्रेड डील हुई है और साथ ही दोनों देश अब साल 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना यानी कि करीबन $30 बिलियन करने पर सहमत हुए हैं। इनके अलावा जरूरी मिनरल्स और स्टील सप्लाई चेन में सहयोग के लिए भी एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने अपनी बातचीत में मल्टीलेटरलिज्म को मजबूत करने और इस पर ध्यान देने को लेकर सहमति जताई है। दरअसल लूला डा सिल्वा 300 बिजनेस प्रतिनिधियों के डेलीगेशन के साथ भारत आए। इस दौरान उन्होंने एआई समिट में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के आपसी रिश्तों को मजबूती देने और इसे रिव्यू करने को लेकर मुलाकात की। दरअसल दोनों देशों पर अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया गया था और ये दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ था जिसे किसी देश पर लगाया गया था। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, तेल और गैस, साथ ही हेल्थ केयर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरिया में सहयोग बढ़ाने का भी वादा किया। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की जरूरत पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति सिल्वा ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें उन्होंने कहा कि ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और हम अगले 5 सालों में बायलैटरल ट्रेड को $20 बिलियन से आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध है, यानी कि हम इसको आगे ले जाने के लिए एकदम तैयार हैं। ये एक ट्रेड का आंकड़ा नहीं बल्कि भरोसे की झलक है। तो देखिए, पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच ट्रेड डील में हुई बढ़ोतरी पर भी हर किसी की निगाहें हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच ट्रेड करीब $15 बिलियन से ज़्यादा हो गया है और ये 2024 से 25% ज़्यादा है। विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी पी कुमारन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि दोनों नेता इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि साल 2030 तक ट्रेड कम से कम दोगुना होकर $30 बिलियन हो जाना चाहिए। इसके अलावा दोनों देशों ने यूएस ट्रेड पॉलिसी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बड़े टैरिफ को खत्म करने के यूएस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी चर्चा की है। इसके साथ ही लूला डा सिल्वा ने कहा कि आईटी, एआई, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस में भारत की काबिलियत ने मौके नए बनाए हैं और इसके अलावा पीएम मोदी ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर हुए समझौते को मजबूत सप्लाई चेन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी बताया। असल में भारत सरकार चीन पर निर्भरता कम करने को लेकर रेयर अर्थ मिनरल्स के नए सप्लायर की तलाश कर रही है। ऐसे में दोनों देशों के बीच इंडिया मार्कोसुर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि पीटीए पर भी चर्चा की गई। इससे दोनों देशों का इकोनॉमिक कोऑपरेशन और गहरा होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि हम दोनों ही बहुत अलग अलग तरह के देश हैं और हम दोनों ही मल्टीलेटरलिज्म और शांति का समर्थन करते हैं। तो दोनों देशों का मानना है कि आतंकवाद और उसके समर्थक पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं और ब्राजील के राष्ट्रपति ने कश्मीर में हुए हमले को भी गलत बताया। तो साथ ही दोनों देशों ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को खत्म करने पर भी एक मत जाहिर किया है। तो देखिए, कुल मिलाकर के इस एआई समिट के बाद जो मुलाकात हुई है ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ, वो काफ़ी ऐतिहासिक रही है, क्योंकि अब ब्राजील के साथ भी एक बड़ी ऐतिहासिक ट्रेड डील हुई और इसके मुताबिक साल 2030 तक भारत और ब्राजील के बीच में जो व्यापार समझौता है वो $30 मिलियन के पार पहुंचेगा और इसी टारगेट के साथ दोनों देश आगे साझेदारी भी करने को तैयार है, यानी कि अब दोनों देश साल 2030 तक आपसी व्यापार को करीबन $30 बिलियन करने पर सहमत हुए हैं। फिलहाल इस ट्रेड डील को लेकर के आपकी क्या राय है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।